करते फिरें, दुनिया को दान देते फिरें, और कर्मचारी अगर मांगने आ जाए कि साहब मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, 1000 रुपये की मदद कर दें, तो हम उसको धक्का देकर निकाल दें? नहीं, हम मानवीय हों, हम मानवीय हों, दूसरों के प्रति जिम्मेदार होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा धर्म है। पर कम से कम जो हमारे यहां पर काम करने वाले नौकर चाकर हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, थोड़ा उनके प्रति भी मानवीय हों। मैं तो जो धर्म से समझ रहा हूं, मैं तो जो अपने आप में देख रहा हूं, वही कह रहा हूं। जब मेरे सामने कोई पीड़ित आता है तो मुझे ये नहीं लगता वो पीड़ित है। जब कोई मेरे सामने पीड़ित आता है तो मुझे लगता है उसकी पीड़ा मेरी ही पीड़ा है, क्योंकि जो आज उसके साथ गुजरी है, कल को वो मेरे साथ भी गुजर सकती थी, और आज जहां वो खड़ा है वहां मैं भी खड़ा हो सकता हूं। और जब मैं वहां खड़ा हो सकता तो मेरे साथ क्या बीतती। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैं उसकी जितनी मदद कर सकता हूं जरूर करूं। मेरी अहिंसा मुझे सिखाती है, मेरा प्रेम का पाठ मुझे बताता है, मैं अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता हूं उतनी मदद करूं। बाकी भाई, हिंसा तो होती ही है, छोटी हिंसा से तो हम बच नहीं सकते हैं। छोटी हिंसा से तो हम बच नहीं सकते हैं। बोलते हैं तो वायु में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती होगी, वायु में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती होगी। चलते हैं तो जमीन पर रेंगने वाले मिट्टी के ढेले में भी अनंत जीव हो सकते हैं, तो मिट्टी पर चलते हैं तो मिट्टी पर भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती होगी। भोजन बनाते हैं तो न जाने कितने गेहूं, कितने ककड़ियां, कितना पानी, उनमें सब में रहने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती ही होगी। तो हम नहीं बच सकते। अरे और तो और, अगर हम पलक भी झपकते हैं ना तो उसमें भी हिंसा होती है। एक दफा मैं कहीं बैठा था, आराम से बैठा था, ध्यान की मुद्रा में रहा होऊंगा, मेरी पलकें झुकी हुई थी, आंखें बंद थी। इतने में ही कोई छोटी सी सतरंगी एक चिड़िया आई और आकर के मेरे पास फुदकने लगी, चू 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 करने लगी। तो मुझे लगा कि कोई चिड़िया, कोई जंतु मेरे करीब आया, और उसके आने से अचानक मेरी आंख खुल गई, पलकें खुल गई, और जैसे ही मेरी आंख उसकी आंख से मिली वो घबराई और उड़ गई। मुझे लगा अरे भाई, पलक के झपकने से भी हिंसा हो सकती है। वो आराम से अपनी चुहलबाजियां कर रही थी, आराम से अपनी चुहलबाजियां कर रही थी, पर मेरी पलक का झपकना भी उसके उड़ने में निमित्त बन गया, उसकी शांति में निमित्त बन गया कि उसको उड़ करके वहां से जाना पड़ा। तो भाई, हिंसा तो होगी, सूक्ष्म हिंसा तो होगी, हम उससे बच नहीं सकते। ठीक है, मुंह पर कपड़ा बांध करके थानक वासियों या तेरा पंथियों की तरह अपन थोड़ी सी हिंसा को रोक सकते हैं, थोड़ा सा उस पर लगाम लगा सकते हैं, बाकी सूक्ष्म हिंसाओं से अपन लोग बच नहीं सकते। मैं उस अहिंसा की बात करूंगा जो अहिंसा हम लोगों ने पशु पक्षियों के साथ जोड़ी है, जिस अहिंसा को हम लोगों ने वनस्पति के साथ जोड़ा है। मैं चाहता हूं वो अहिंसा मानव समाज के साथ भी जुड़े, मनुष्यों के साथ भी जुड़ जाए तो ठीक रहेगा। पुरानी धार्मिक किताबों में उत्तराध्ययन सूत्र में एक बहुत सुनहरी सी घटना का जिक्र हुआ है। कहते हैं
कभी किसी जमाने में कांपिल्य नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था संजय। राजा महाराजा उस समय शिकार खेलने के लिए जाया ही करते थे। सो संजय राजा भी शिकार खेलने के लिए गया, उसके साथ कई सिपाही सुभट भी थे। उन्होंने, सुभटों ने, सिपाहियों ने, सैनिकों ने जंगल में रहने वाले सारे हिरणों को इकट्ठा करना शुरू किया। चारों तरफ से उनको घेर लिया और एक बगीचे की तरफ उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो जिधर से रास्ता खुला होगा हिरण उसी तरफ तो भागते हुए जाएंगे। सो हिरण एक उद्यान की तरफ जाने लगे, दौड़ने लगे, और उस उद्यान के दूसरे कोने में राजा संजय खड़ा था अपना तीर कमान लिए हुए, और एक एक जैसे ही हिरण उस बगीचे की तरफ आते चले जा रहे थे, उन पर एक एक पर तीर संधान करता चला जा रहा था। तीर हिरणों को लगते, हिरण घायल होते और एक तरफ कोने में जा करके गिरते पड़ते चले गए। जब ऐसे 25-50 हिरण घायल हो गए या मर गए तो राजा संजय प्रसन्न हुआ कि आज उसने ढेर सारा शिकार खेला है। तो जैसे ही राजा संजय अपने शिकार को देखने के लिए कि आज मैंने कितने हिरणों का शिकार किया, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए हिरणों के करीब लेकर पहुंचा, लेकिन जैसे ही हिरणों के पास पहुंचा तो देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि हिरण जहां जाकर लुढ़के थे वहां पर एक मुनि, एक संत ध्यान और तपस्या में लीन थे। राजा संजय को लगा आज उससे अनर्थ हो गया, लगता है ये हिरण इसी मुनि के होंगे, तभी तो ये हिरण दौड़ दौड़ कर चारों तरफ से इसी संत के पास आकर के गिर पड़े। अब हो न हो, जैसे ही संत की आंख खुलेगी और अपने सामने इतने सारे हिरणों को मरा हुआ देखेगा, संतों का क्रोध, मुनि महात्माओं का क्रोध अगर फूट जाए तो ये तो दुनिया को भस्म कर सकते हैं, तो फिर इनके सामने राजा संजय की तो क्या ताकत और औकात। उसे लगा आज उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज उससे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। ये सोचकर वो उस मुनिराज के पास, कि जिस मुनि का नाम था गर्दभाली, उस मुनिराज के पास पहुंचा, पांव में गिरा, क्षमा मांगने लगा। तो जैसे वो पांव में गिरा कि उसके पांव, उसके हाथों के स्पर्श से मुनि का ध्यान पूर्ण हुआ। मुनि ने आंख खोली तो अपने सामने दो तत्वों को देखा। एक था राजा संजय माफी मांगने वाला, और दूसरे थे इर्द गिर्द घायल या मरे हुए हिरण। मुनि की आंख खुली, दया से उनकी आंखों से दो आंसू निकल पड़े। मन में आया, रे जीव, ये सब तू क्या कर रहा है? अरे इतने बेजुबान हिरणों का तूने वध कर डाला, इतने बेजुबान जीवों का तुमने वध कर डाला। अहो आज अगर उनके पास जुबान होती तो वे अपने बचाने के लिए चित्कार कर सकते थे, कि जिस चित्कार को सुनकर के कभी नेमिनाथ ने उन पशुओं को बचाया था, उनकी आत्मरक्षा की थी। आज वे बेजुबान होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को याद रखना चाहिए, प्राणी मात्र को, मानव मात्र को याद रखना चाहिए कि कोई भी जानवर, कोई भी पशु बेजुबान तो होते हैं पर वे बेजान नहीं होते। जानवर, पशु बेजुबान तो होते हैं पर वे बेजान नहीं होते। हर पशु, हर पक्षी, छोटे से छोटे जीव जंतु में जबान भले ही ना हो पर जान तो जरूर हुआ करती है। मुनि ने आंख खोली तो देखा राजा संजय माफी मांग रहा है। आंख खोली तो देखा कि राजा संजय माफी मांग रहा है। तब संजय मुनि ने अपनी तरफ से राजा को उद्बोधन दिया, राजा को प्रवचन दिया,
राजा को 2 अमृत सूत्र कहे और तब कहा था, हे पार्थिव, अभव पथिवा तुभ्यम अभयदाया भवाहिया अनिच्चे जीव लोगम में किंग हिंसाए पसज्जसी। हे राजन, हे पार्थिव, तुझे अभय है, तुझे अभय है। तो मेरे सामने इस तरह से जो कांप रहा है, माफी पर माफी मांगता जा रहा है, राजन मैं तुझे क्षमादान देता हूं, मेरी तरफ से तुझे अभय है, पर तू भी अभय दाता बन। इस अनित्य जीव लोक में तू क्यों हिंसा में संलग्न है? जब पता है कि सभी लोगों को यहां पर छोड़ छुड़ा कर जाना है, तो फिर तू दूसरे जीवों की हिंसा करके अपने माथे पर हिंसा का इतना बड़ा कलंक क्यों चढ़ाता चला जा रहा है? राजन, तू मुझसे माफी मांगने आया है, तो मुझसे क्षमा मांगने आया है। अरे मेरी ओर से तो तुझे क्षमा है, पर तू भी धरती का धनी कहलाता है, तो धरती का धनी होने के नाते तू भी इन जीवों को क्षमा कर, माफ कर, अभय दाता बन, अपनी ओर से इनको अभय दान प्रदान कर। आज अगर हाथी के नीचे हमारा सिर आ जाए तो जो हाल हमारा होता है, वही हाल हमारे पांवों के नीचे आ जाने पर किसी भी चींटे और मकोड़े का हुआ करता है। जैसे हाथी के पांव से तू अपने आप को बचाना चाहता है, वैसे ही अपने पांवों से भी छोटे से छोटे जीव जंतु को भी बचा। शिकार अर्थहीन है, शिकार जघन्य अपराध है, जघन्य हिंसा है। राजा महाराजाओं के जमाने थे, उनकी दादागिरी चलती थी तो वे शिकार खेल लेते थे। आज मानव समाज बहुत जागरूक हुआ है। आज मानवाधिकार संगठन बन चुके हैं। पूरे विश्व में कहीं पर भी लगता है कि मानवाधिकारों का, मनुष्य के अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो मानवाधिकार संगठन को इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं कि वे देश को दंडित कर सकते हैं। आज जरा सोचो, हमारे देश के ही एक गरिमापूर्ण अभिनेता सलमान खान फंस गया बेचारा शिकार के खेल में, मारा होगा 1-2 हिरण को। चाहती सरकार तो उसको छोड़ सकती थी, चाहती अगर सरकार तो उसको छोड़ सकती थी। उसकी इतनी बड़ी पहुंच भी थी कि वो अगर चाहता तो किसी न्यायाधीश को खरीद भी लेता, वकीलों को भी खरीद लेता, लेकिन नहीं, देश ने बहुत बड़ा काम किया और काम यह किया कि सलमान खान को माफ न किया और उसको बॉम्बे से जोधपुर के 100 दफा रगड़ के खिलाए। बॉम्बे से जोधपुर के 100 दफा हवाई जहाजों में रगड़ के खिलाए, ताकि उसको जिंदगी भर ये याद रहे कि शिकार खेलने का परिणाम क्या होता है, ताकि दोबारा यह हाथ उसका और किसी जीव जंतु को मारने के लिए न उठे। इसलिए जोधपुर ने उसको रगड़ के खिलाए। 100 बार वो जो यहां आके गया है ना, उसको जिंदगी में 100 दफा जो यहां आके गया जोधपुर में, उसको ये एहसास हुआ होगा कि भाई किसी जानवर को मारना कितना बड़ा गुनाह होता है। ये तो विश्नोइयों का समाज था कि जो सलमान